जन्म शताब्दी पुस्तक माला 23। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय है। गुरुदेव जो है बता रहे हैं कि अगर मनुष्य सफल मनुष्य जीवन की आवश्यकता है तो हमें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे ये 4 चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कल समझा रहे थे कि युग निर्माण मिशन क्या है? एक प्रयोगशाला है। कौन सी प्रयोगशाला है? जो सर्वश्रेष्ठ मानवों को गढ़ रहा है, जो देव मानवों को हमारे भीतर के देवत्व को जागृत करना चाहता है, देव मानवों को बनाना चाहता है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए गुरुदेव कह रहे थे अंतःकरण पर काम करना है। सबके अंतःकरण, अंतरात्मा की आवाज़ बदल जाए, हमारी आंतरिक मान्यताएं, हमारी निष्ठा परिवर्तित हो जाए तो सारे जीवन का ढांचा बदल जाएगा, क्योंकि भाव से विचार और विचार से कर्म बन रहा है। आगे लिख रहे हैं, मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो हमारे क्रियाकलाप गलत होते हैं, और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वो भयंकर दुखदायी होते हैं और कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों के निवारण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए हम अपनी समझ शक्ति के साथ लगे हुए हैं। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए हमको 4 बातें तलाश करनी पड़ती हैं। इन्हीं 4 चीजों के आधार पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई है, और वे 4 आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों ऐसे हैं जिनमें से एक को भी आत्म उत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। चारों आपस में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कई चौकड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं, मसलन 1 बीज, जमीन 2, खाद 3, पानी 4। चारों जब तक नहीं मिलेंगे कृषि नहीं हो सकती, उसका बढ़ना संभव नहीं। व्यापार के लिए अकेले पूंजी से काम नहीं चल सकता, इसके लिए पूंजी 1, अनुभव 2, वस्तुओं की मांग 3 और ग्राहक 4। ये 4 चीजों की आवश्यकता है। तो पहले यहाँ पे इसकी समरी, कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं, इसकी समरी ले लेते हैं। दृष्टिकोण अगर गलत है तो फिर हमारे क्रियाकलाप गलत हो जाएंगे। मान लो मेरे मन में बदले की भावना रहती है, प्रतिशोध की भावना रहती है, ईर्ष्या रहता है, कोई भी इस तरह का भाव रहता है, थॉट, तो या कोई धारणा, कोई मान्यता है। मान लो किसी इंसान ने मुझे आज कुछ कहा, ठीक है, या कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार किया जो करने योग्य नहीं था। अब मेरे मन में उस इंसान के प्रति कोई धारणा क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 साल बाद वो मुझे चेहरा दोबारा दिखाई दे, तो हम ये उस समय भूल जाते हैं कि जीवन के 5 वर्ष बीत गए और 5 साल में मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया, तो सामने वाली चेतना में भी कोई ना कोई परिवर्तन तो आया होगा। क्या पता वो चेतना वैसी नहीं रही हो जो 5 साल पुरानी थी, लेकिन क्योंकि हमारी धारणा, हमारा दृष्टिकोण उस चेतना के प्रति वैसे ही है, तो उसको देखते ही मन में पहला विचार क्या आ जाएगा? वो भाव जागृत हो जाएगा। जो भी उसने हमारे साथ 5 साल पूर्व किया, जो मेरे मन को अच्छा नहीं लगा था, वो भाव जागृत होगा। और जागृत होते के साथ ही भाव कहेगा, अरे ये इनसे तो दूरी रहो, ये तो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, या XYZ। क्यों? क्योंकि हम पुरानी धारणा और मान्यताओं के आधार पर चल रहे हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं कि सामने वाला व्यक्तित्व बदल गया, उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि मुझ में भी हुआ, तो एक मौका और दिया जा सकता है। ऐसे हमारे जीवन में हो जाता है। कई बार हम बहुत सारे गलत दृष्टिकोण, लोअर इमोशंस, लोअर भाव लेकर चलते रहते हैं, और फिर उसके फलस्वरूप क्या होता है? हम गलत काम कर देते हैं, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, और फिर ऐसे परिणाम सामने आते हैं जहां हम बाद में रिग्रेट करने का भी मौका नहीं मिलता। तो और परिस्थितियां और भयावह हो जाती हैं। अब इसके निवारण की आवश्यकता है, और उसके लिए क्या? चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। चिंतन और दृष्टिकोण अगर बदल गया, परिष्कृत हो गया, चेंज हो गया, तो सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो किसी के लिए कभी कोई धारणा नहीं बनाई है, अपने लिए भी नहीं बनाई है। हम भी तो बदलते जा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं नियमित गुरु शक्ति के सानिध्य में, तो हम में चेंज आ रहा है। अगर हम में चेंज आ रहा है तो इस जो परिवर्तन संसार का नियम है, हर किसी में चेंज आ रहा है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि 4 चरण है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इनमें से एक भी मिसिंग नहीं हो सकता। एक भी मिसिंग है तो फिर क्या नहीं होगा? आंतरिक उत्कर्ष नहीं हो सकता, आत्मिक विकास नहीं हो सकता। और हमें अगर आत्मिक विकास करना है, आत्मिक विकास मतलब आत्मा के निकट, आत्मा का विकास। आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि हम शरीर भाव में हैं, हम अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में जीवन जी रहे हैं, हमको सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, आत्म भाव में स्थित होना है। तो आत्म भाव में जाके लिए में जाना है, अगर उस आत्मा का विकास करना है, उस दिव्य परम सत्ता के पास, उस प्रकाश की तरफ पहुंचना है, तो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये तो रट लेना चाहिए, कहीं पर लिखकर इसको टांग लीजिए कि क्या होना चाहिए जीवन में डेली। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चारों चीजें जीवन में रोज होनी चाहिए, हर पल मैनिफेस्ट होनी चाहिए और आपस में जुड़ी हुई है।
और बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको समझें, गुरुदेव इसको डिटेल में समझाएंगे, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से समझें, साधना हर समय अपने आप को साध के चलना, संयम करके चलना, अपने आप को साधना, अपने विचारों पे चौकीदार के जैसे पहरा रखना। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, मैंने कुछ पढ़ा, इसमें क्या कहा गया और मेरे जीवन में क्या अंतर है। और संयम, संयम अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और वाणी संयम, हर तरह का संयम, जो तप, संयम मतलब एक तरह का तप होता है ना, बैलेंस, ना खुद को बहुत कसना और ना खुद को ढीला छोड़ना, लेकिन फिर भी एक अपने लिए नियम, एक अनुशासन में जीवन जीना। और उसके बाद सेवा, अगर मैंने सेवा मतलब कोई बहुत बड़ी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपने कोई स्वाध्याय भी सुना, आपको अच्छा लगा तो उसको आगे किसी को बता दिया, आपको जीवन में कुछ अच्छा मिल गया। अगर आपने गायत्री मंत्र किया, आपको अच्छा लगा तो आपने किसी को मोटिवेट कर दिया कि भाई तुम भी करके देख लो, तो वो भी एक सेवा है अपने अपने स्तर पर। तो ये चारों जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। मुझे खुद मिलता जाए प्रकाश और मैं किसी को ना बांटूं, मेरी आत्महत्या का विस्तार वहां तक हो ही ना कि वो सेवा में मैनिफेस्ट हो, इसका मतलब व्यक्तित्व का निर्माण अभी नहीं हो रहा। तो गुरुदेव अब लिख रहे हैं कि अब आपको अगर आपको मकान बनाना हो तो ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। चारों में से अगर एक भी चीज कम पड़ती है तो इमारत नहीं बन सकती। सफलता प्राप्त करनी हो तो मनुष्य का कौशल, साधन, सहयोग आवश्यक है और अवसर भी आवश्यक है। मेरे पास सब कुछ है पर मेरी डेस्टिनी नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा अपनी प्रतिभा को सामने समाज में लाने का, या उस प्रतिभा से कुछ फायदा उठाने, किसी को फायदा देने का या खुद लाभ लेने का। तो मेरे पास कितना भी कुछ हो, कौशल भी हो, साधन भी हो, सहयोग भी हो, तो भी काम नहीं बनेगा। ऐसे करके गुरुदेव हमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन चारों चीजों में से एक भी कम पड़े तो समझदार आदमी भी सफल नहीं हो सकता, सफलता रुक जाती है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम, उपार्जन, चारों की आवश्यकता है। ये चारों क्रिया होंगी तभी हम जिंदा रहेंगे। इनमें से एक भी चीज कम पड़ जाए तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। क्या है ये चारों चीजें, फिर से देख लेते हैं। भोजन, विश्राम, मल विसर्जन, श्रम, उपार्जन, ये चारों चीजें। उसके बाद ठीक इसी प्रकार आत्मिक जीवन के विकास के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए इन चार चीजों का होना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति के निर्माण का उद्देश्य पूर्ण ना हो सकेगा। क्या है? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हम चारों चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहली है उपासना प्लस साधना। उपासना और साधना, इन दोनों को मिलाकर एक पूरी चीज बनती है। उपासना का अर्थ है भगवान पर विश्वास, भगवान की समीपता। उपासना पाने के लिए भगवान के पास बैठना, नजदीक बैठना। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी विशेषताएं अपने जीवन में धारण करना। उपासना का मतलब यहाँ गुरुदेव ये नहीं कह रहे लेके माला लेके बैठ जाओ, 40 माला कर लो, 27 माला कर लो, 100 माला कर लो, 50 माला नहीं। उपासना का मतलब एकत्व। पिछली गुरुदेव ने समझाया है जन्म शताब्दी पुस्तक माला में, जैसे एसी के नीचे बैठते हैं तो सदा एसी की हवा आने लगती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक कमरे में एसी चलाया और दूसरे में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं करते। जहाँ एसी चलाया वहीं बैठते हैं, है ना। और फिर कई बार तो उसके फैन को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं या उसके आगे आगे बैठ जाते हैं कि अच्छे से हवा लग जाए जितनी गर्मी है। तो उपासना भी ऐसे है, अपने इष्ट के इतना समीप बैठ जाना, इतना समीप बैठ जाना और उससे इतना एकत्व स्थापित हो जाना, इतनी तादात्म्यता स्थापित हो जाना कि अपने इष्ट का प्रकाश अपनी आत्मा में प्रकाशित होने लगे। ये बात उपासना की है। जब ये उपासना हो जाएगी तो वो होगी कब? श्रद्धा और विश्वास मैनिफेस्ट होता है उपासना के फॉर्म में। आपको जिसके ऊपर भी भरोसा है, अगर आपको मान लो कोई इष्ट भी समझ नहीं आ रहा तो आपको सूर्य पे भरोसा है तो सूर्य की तरफ उन्मुख होकर बैठ जाओ, सुबह सुबह सविता के प्रकाश में बैठ जाओ और मान लो कि अब सविता का प्रकाश मेरी चेतना में प्रकाशित हो रहा है। ऐसा मान लो, ऐसा सोच लो, और जो आप सोचोगे श्रद्धा और विश्वास से वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसे आग के पास हम बैठते हैं तो आग की गर्मी से हमारे कपड़े गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। वही एसी वाला एग्जाम्पल है। पास बैठने का यही लाभ है। बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंडक से हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ठंडे हो जाते हैं। पानी बर्फ में डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडक के नज़दीक जाने से हम ठंडे और गर्मी के समीप जाने से हमें गर्मी मिलती है। सुगंधित चीज़ों से सुगंध मिलती है। चंदन के समीप उगने वाले पौधे सुगंधित हो जाते हैं, उनकी वजह समीपता है। गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जब चंदन के पेड़ के आसपास कोई पौधा होगा तो उस पौधे में खुशबू अपने आप आ जाएगी। तो ये समीपता का रहस्य है, समीपता की ये मैजिक है। तो उपासना का अर्थ भी यही है कि हम भगवान का भजन कर लें, नाम कर लें, जप कर लें, ध्यान कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हमारा कारण शरीर, हमारी भावनाएं इस लेवल से वहां जुड़ी रहें, इस लेवल से उससे इतनी एक हो जाए कि हमें भगवान की नजदीकता महसूस होने लगे, हमें लगने लगे कि किसी के साथ तो हम बैठे हैं,
कोई तो शक्ति है जो मेरे पास बैठी है, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो और वो भगवान फिर उसका प्रकाश, जो भी आपके इष्ट हैं, उसका प्रकाश हमारी चेतना में उतरने लग जाए। अर्थात क्या है इसका मतलब? उपासना अर्थात दोनों का एक हो जाना, दोनों एक हो जाए। एक होने से मतलब क्या है? अब अपनी इच्छा वहां समर्पित कर दी, अब मेरी कोई इच्छा ही शेष नहीं रह गई, बस मेरे इष्ट के विचार, उनकी दिव्य भावनाएं मेरे भीतर से क्रियावंतित होने लगी है। दोनों की क्रिया पद्धति एक हो जाएगी, दोनों की इच्छा गतिविधि एक हो जाएंगी, दृष्टिकोण और सोच एक हो जाएगी। तो अगर अभी हमारा दृष्टिकोण नहीं बदल रहा तो फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे तुम घटिया वैसे तुम्हारा भगवान घटिया। दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए, भावनाएं बदल जानी चाहिए, श्रेष्ठ भावना, सबके कल्याण का भाव, सद्विचार के भाव। और जैसे अगर भावनाएं श्रेष्ठ होंगी तो विचार अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसा बने, ना कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं और उनको आदेश दें कि आपको ऐसा करना है, आपको किसी की आपको हमारी मांगे पूरी करनी है। उपासना का तात्पर्य अपनी मांगे पूरी कराना नहीं है। उपासना का तात्पर्य अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा में विलीन कर देना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके संकेतों और इशारों पर अपनी विचारना और क्रिया पद्धति को ढाल सकना। इसीलिए उपासना भजन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज गुरुदेव ने हमें उपासना का महत्व समझाया और अनुभव के स्तर पर बहुत सुंदर है। आपको नहीं यकीन होता ना तो आप करके देख लो। एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई बुराई नहीं है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको किया तो लाभ मिलेगा, नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, आपके जो भी इष्ट हैं, आपके घर में अगर भगवान है या आप कोई मूर्ति रखते हो या अगर आप निराकार में पूछते हो तो किसी चीज में तो मानते हो। और अगर कोई कहता है मैं भगवान में नहीं मानता तो वो ज्यादा मानता है, क्योंकि हम किस चीज में नहीं मानते? हम उस चीज को नहीं मान रहे जो एग्जिस्ट करती है, तभी तो नहीं मान रहे। तो अगर आप कह रहे हो कि हम भगवान में नहीं मानते तो आप भगवान में ज्यादा मानते हो, क्योंकि आप उसके विरोधी हो। तो जिस चीज में नहीं मान रहे ना उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है। और फिर रोज बैठो और अपने मन की हर बात करो और बोलो मेरे सारे विकार, मैं आपके सामने बैठा हूँ भगवान, मैं चेतना आपके सामने बैठी हूँ, मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ पर आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हो। अब मेरे भीतर जो भी अनावश्यक है ना वो सब आप खींच लो, आप अपने चरणों में रख लो और जो भी श्रेष्ठता आप मुझ में बढ़ना चाहते हो बढ़ दो। ये सोचकर भावना करो कि उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपकी चेतना में सांसों के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। और फिर मन की सारी बात करो। आप 15 मिनट रोज ऐसा करके देख लो। आपको 40 दिन में जितना स्ट्रॉन्ग श्रद्धा विश्वास होगा ना उतनी जल्दी फील हो जाएगा कि कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। दिन भर में कई बार ऐसा अनुभव होने लगेगा। अनुभव से अनुभूति तक ले जाना है तो करके देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन परमात्मा के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।